एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिसमें क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करें, जो सिचुएशन आपको दे रखी है उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब आपको क्या बनानी है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके अंदर क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई प्लॉट है, किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर टाइप का प्लॉट है, जिसका जो एरिया वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। आगे उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन ए मीटर। जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो कैसी है, इज वन मोर देन, वो क्या है, इज ए वन मोर देन ट्वाइस इट्स ए ब्रीथ। इसका मतलब क्या, उसकी जो लेंथ है वो क्या है कि उसकी जो ब्रीथ होगी उसकी ट्वाइस से क्या है, वन ज्यादा है, वन मोर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। और आगे से क्या है कि आपको क्या फाइंड करना, आगे उसके आगे क्या फाइंड करना, उसको आपको इसकी जो लेंथ होगी, किसकी, प्लॉट की जो लेंथ होगी और जो ब्रीथ होगी, आपको वो भी इस प्लॉट की आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास में पहले अपन क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बट साथ में उसने ये भी कह दिया कि आपको क्या करनी है, इसकी जो लेंथ है ना और जो ब्रीथ है वो आपको फाइंड भी करनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करेंगे। तो अपन यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। इसका मतलब प्लॉट कैसा है, मान लिया तो कोई प्लॉट है, किस टाइप का है वो, रेक्टेंगुलर की शेप का है, और इसका जो एरिया है, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो कितना, 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। और इसने ये कह दिया कि जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है कि 1 मीटर ज्यादा है, किसकी, इसकी ब्रीथ से। तो ये इसकी ब्रीथ है, ये इसकी क्या है, इसकी लेंथ है। लेंथ इसकी ज्यादा है किसकी, ब्रीथ से। तो भी आपके पास में इसकी ब्रीथ नहीं है, अगर ब्रीथ अगर होती तो उसका ट्वाइस कर देते हैं, उसमें वन ऐड कर देते तो आपके पास में क्या जाती, उसकी लेंथ आ जाती। तो आपके पास में आप इसकी ब्रीथ है वो आपके पास में नहीं है, किसकी, प्लॉट की। तो भी अपना जूम करेंगे, लेट करेंगे, जो मान लिया कि भी इसकी जो प्लॉट है उसकी रेक्टेंगुलर टाइप का, इसकी जो ब्रीथ है वो क्या मान ली आपने, एक्स जूम कर लेंगे, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से आ जाएगी। तो जूम क्या करेंगे अपन, लेट लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। क्या जूम करा कि मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रीथ है वो क्या है, एक्स मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि उसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि उसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ ऑफ प्लॉट वो कैसे आएगी, जो आपके पास में जो ब्रीथ है, ब्रीथ का क्या करना, आपको ट्वाइस करना। ब्रीथ क्या थी आपके पास में, एक्स, इसका ट्वाइस करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना आ गया, 2x। कितना आ गया, 2x। क्या कर रहा है ब्रीथ, क्या करें यहां से इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ का ट्वाइस करना है और उसमें एक वन ऐड करना है। तो वन ऐड करते इसकी क्या जाएगी, क्या था, ब्रीथ ब्रीथ का ट्वाइस करा और मोर देन वन करते क्या जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब उसकी ये लेंथ होगी। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो एरिया है किसका, प्लॉट का, तो आपको कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। तो आपको ये भी लिख लेंगे अपन साथ में। तो एरिया आपको दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे रखा है। अब आपको पता है कि प्लॉट किस टाइप का, रेक्टेंगल का, जिसका मतलब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका एल इंटू बी। इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। इसका मतलब आपको लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई आपको दे रखा कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है ना। वो कितना दे रहेगा, 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब यहां से अपन वैल्यू पुट अप करते हैं, एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब इसकी ब्रीथ।
बी का मतलब इसकी ब्रीथ, तो एल का मतलब लेंथ, लेंथ यहां से कितनी थी 2x+1, लेंथ कितनी थी 2x+1, और इसके मल्टीप्लाई में ब्रीथ, ब्रीथ की वैल्यू कितनी थी x, और वो आपको कितना दिया दे रखा आपको 528। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 2x+1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे 2x x से भी होगा और 1 भी x से होगा, तो 2x को x से करा कितना आया 2x² आ गया, 1 को x से करा x आ गया, इक्वल में कितना था 528 था, 528 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का कितना आएगा 528 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको एक क्या बनानी, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको शो करनी थी इस वाली कंडीशन की, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब इसने आगे और भी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन वाले पार्ट के अंदर क्या कर रखा था, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको क्या करना है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ भी इसको इस वाली इक्वेशन की आपको फाइंड करनी है। तो आगे इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये आपके पास में क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास में क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है उसको आप टू मेथड से सोल्व कर सकते हो, या तो आप क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, या तो आप क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आप क्या यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड, क्या यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड को आप यूज करके आप इसके फैक्टर निकाल के और यहां से लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास में है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वैसे आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूँ किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे आपके पास में जो लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन है इसको क्या लिख लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको अपने क्या जूम कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके आगे अपन करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, इन्हीं कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को अपन क्या करेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसमें पुट अप करेंगे, वहां से आपके पास में क्या आएगी इसकी लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी, इन टू इक्वेशंस का यूज करके अपन क्या करेंगे यहाँ से पहले इनके कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ से कोएफिशिएंट फाइंड करता हूँ तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x² यहाँ से कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ आपके पास में a की वैल्यू 2 आ गई, a कितना आ गया 2। सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे b की वैल्यू या bx, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गया, और c की वैल्यू यहां से कितनी आएगी माइनस से 528, ये आपके पास में abc की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को अपन क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास में इक्वेशन x की फॉर्म में तो x इक्वल टू हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट अप कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस आ गया, और b की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू 1 थी 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 a की वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ से आपके पास में कितना आ गया 528 आ गया, किसकी वैल्यू आपके पास में c की वैल्यू जो किसकी थी माइनस, ये इसके रूट लग गया, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 2, यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में x कितना आएगा, देखो यहाँ से -1 एच डी से प्लस माइनस रूट लग गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर करूंगा 1 हो गया, यहां से आप क्या आ गया आपके पास में माइनस का माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 8, कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, ये हो गया 8 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना 528 से, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा।
आपको करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? इसको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू क्या बनेगा? -1 प्लस माइनस यहाँ से 1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से 8 8 का कितना हो गया? 64, यहाँ पे 6 आ गया, और 16 और 6 कितना हो गया? 22, 2 कैरी होगी, और यहाँ से 40 और 42, ये आपके पास में नंबर आ गया। और यहाँ से अपन क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? यहाँ से 4 करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ से हो गया -1 प्लस माइनस, ये इनको दोनों को क्या करेंगे? अपन प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया? 4225 डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना आ गया? यहाँ से 4 आ गया। नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे? यहाँ से -1 प्लस माइनस, इसका रूट फाइंड करेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पर? 4 है। इसका रूट फाइंड कर लेते हैं। रूट फाइंड करने के लिए आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो। रूट फाइंड करने के लिए देखो यहाँ से रूट कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया, इसका मतलब 6 6 36, यहाँ से 6 बच गया, और ये कितना आ गया? 12, यहाँ पे 5 रखा, ये 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में? 625, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया? 65 आ गया। तो ये स्टेप आ गई। अब नेक्स्ट में आपके पास कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, देखो यहाँ पे -1, और ये आपके पास में एक बार तो अपन क्या लिखेंगे? देखो दो वैल्यू है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 वैल्यू पॉसिबल है। इसको एक बार मिटा रहा हूं मैं। आपके पास में x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कौन कौन सी आएंगे? देखो यहाँ पे एक बार तो क्या लिखेंगे? -1 प्लस का 65, और सेकंड टाइम क्या लिखेंगे? -1 माइनस का 65/4। तो मैं एक बार फर्स्ट के लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। कौन कौन सी? -1 प्लस 65 प्लस 65/4, और एक दूसरा नंबर कौन सा होगा? x इक्वल टू -1, और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का 65/4। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 65 -1 करा तो 64, यहाँ से कितना आ गया? 4 आ गया। इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 16, कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ से आपके पास में देखो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। किसकी आएगी? वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या आ गया आपके पास में? x क्या थी? उसकी ब्रेथ थी। ब्रेथ का मतलब उसकी लेंथ, लेंथ का मतलब उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लेंथ है ना, लेंथ और कभी ब्रेथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, उसकी जो डायमेंशन है वो नेगेटिव नहीं होती। तो आप लिख देंगे अपन यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ नॉट इन ए नेगेटिव। लेंथ है, ब्रीथ है, विड्थ है, ये क्या है कि नेगेटिव कभी नहीं होती। इसका मतलब ये वाला पार्ट का आपको यूज करना नहीं है। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 16 मीटर आ गई। 16 का मतलब आपके पास में x की वैल्यू 16 आ गई। और आपने क्या जूम करा था कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रीथ है वो कितनी थी? 16, ठीक है ना। लेंथ आपके पास में क्या थी? उसके बाद में उसके ब्रीथ से डबल से ज्यादा थी। तो अपनी यहाँ पे x कितना आ गया? 16 आ गया। इसका मतलब लेंथ कितनी आ गई? 100। आप क्या लिख दोगे? 100 लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी आ गई? 16 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में आगे और क्या था? उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, तो सॉरी इसकी ब्रीथ आ गई है। तो आपके पास में क्या आ गई? इसकी ब्रीथ आ गई। यहाँ से क्या आ गई? इसकी, ये इसकी ब्रीथ आ गई। और आपको क्या फाइंड करनी है? इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। क्या आ गई? इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ आपके पास क्या थी? उसकी ब्रीथ की ट्वाइस से एक ज्यादा थी, 1 मोर देन थी। तो इसका मतलब आपके पास में ये उसकी लेंथ थी, ये उसकी लेंथ थी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो आपके पास में आ गया 2 मल्टी x की वैल्यू कितनी थी? 16, और प्लस का 1 हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 16, ये आ गया 32 प्लस 1, ये आ गया आपके पास में 33 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लॉट है उसकी जो विड्थ लेंथ होगी, आप क्या लिख दोगे? 100 लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू 33 मीटर। ये इसकी लेंथ हो गई, किसकी? रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।